जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका जो है इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जो अगर अपना एक रोल अदा ना करती तो आज शायद पाकिस्तान की सियासत ये ना होती जो आज आप देख रहे हैं। ये वो शख्सियतें हैं, अगर इनका किरदार उस वक्त स्पेशली शरीफ फैमिली, स्पेशली नवाज शरीफ साहब के लिए इतना अहम हो गया कि अगर इन्होंने जो वो प्रूफ दिखाए, जो जज थे मरहूम अरशद मलिक, उनसे रिलेटेड वो इंकशाफात जो अगर ये दुनिया तक ना लाते तो शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो दुनिया के सामने मासूम डिक्लेयर ना करते, शायद वो अपना मुकदमा उस तरह से पेश ना कर पाते जो इन्होंने वो सबूत दिखाने के बाद पूरी दुनिया में वो क्या कहते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट कर दिया उन्होंने। हर बंदे को वो सच मानने में कोई दुश्वारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर साहब आज आप माशाल्लाह सेनेटर भी हैं, आज आप माशाल्लाह हाउसिंग के कमेटी की एक जो है वो उसके चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल। तो ये नवाज़रात में कहूँगी ये क्या कहते हैं मेहरबानियाँ मियाँ साहब की सिर्फ इसलिए आपको दी गई हैं क्योंकि आपने मियाँ साहब के लिए ऊपर वो एहसान किया जो शायद वो ज़िंदगी भर उतार ना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे कायद हैं और मैं एक कारकुन था, और कारकुन का हमेशा यही फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी पार्टी के साथ रहे, अपने कायद के साथ रहे। और जिस तरह के वो हालात थे, जो रजीम थी जिन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया था, तो उसके बाद जब वो केस जज अरशद मलिक का चला तो जो कुछ क्योंकि मैं हर तारीख पे मेरी कहते हैं कि ये मियाँ साहब की मेहरबानी थी कि मुझे इजाज़त थी, मैं चला जाता था अदालत में साथ। तो जो कुछ मैं देखता रहा कि एक जज अरशद मलिक जो है कि जब मियाँ साहब, और एक और बात ही, मियाँ साहब हफ्ते में 5 दिन रोज़ाना लाहौर से इस्लामाबाद आते थे, सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुँच जाते थे। आप खुद सोचें कि वहाँ से आना कितने बजे वहाँ से वो चलते होंगे मोटरवे पे, फिर आके पहुँचते थे। लेकिन ये एक बात थी कि जो केस था उसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन मियाँ साहब ने अपना वो केस लड़ा। और जब जज अरशद मलिक ने सज़ा सुना दी, सज़ा सुनाने के बाद जज अरशद मलिक को ये फील हुआ कि मैंने एक ऐसे शख्स से ज़्यादती कर दी जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, झूठा केस था। साहब यहाँ मैं आपको रोकूंगी, ये एहसास ऐसे ही हो गया या आपने उनको एहसास करवाया? नहीं, देखें, ये मैंने बिल्कुल एहसास नहीं कराया। जज अरशद मलिक सज़ा दे चुका था, उसके बाद कोई लेना देना नहीं था। जज अरशद मलिक को खुद फील हुआ कि भाई वो कह रहा था कि मैं तो रात को सो नहीं सकता कि मैंने जिस बंदे को सज़ा दी वो बनती नहीं थी, क्योंकि केस तो उसके पास था ना। वो कहता जो केस मेरे पास था उस केस में ऐसी कोई चीज़, कोई शवाहिद नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी कि मैं इनको सज़ा देता। लेकिन उस वक्त की रजीम, वो फैज़ हमीद, वो साकिब निसार, वो आसफ सईद खोसा, वो जो जाजुल हसन जज, ये जज जो थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा दे। देखें ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया, साथ उनको सेशन माफिया का भी कहा, जो कोई एक बात बनती नहीं थी। ये ऐसे लगता था जैसे पर्सनल हो गए वो। और फिर अल्लाह ने किया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बाइज़्ज़त बरी हुए, और जज अरशद मलिक को अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाला, या लेकिन वसीला तो आप बने। नहीं, रब ताला वसीला था। देखें, मैं तो एक कारकुन हूँ, ये रास्ता मियाँ साहब के लिए बनना था। मैं होता, कोई और होता, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू करना था, वो हुए, और दुनिया ने देखा। और वो लोग जिन्होंने सजाएँ दी थी आज वो किधर है? कोई जेल में है, कोई अपना मुंह नहीं दिखा सकता किसी को। एक इजाजुल हसन था जो मॉनिटरिंग जज था जज अरशद मलिक के ऊपर, वो उसने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, आप देखें, और वो इस्तीफ़ा दे के चला गया। तो इसका मतलब ये था कि उन लोगों को भी था कि अब हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। तो रब ताला ने मियां नवाज शरीफ को इतनी जल्दी, कहते हैं ना जी, देखे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, 20-25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हमने गलत सज़ा दी। मियां नवाज शरीफ को तो देखें पहले 4-5 साल ही लगे होंगे कि हकीकत सामने आई। और मियां साहब हमेशा कहते थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है। तो रब ताला ने उनको सुरखरू किया, वो सच्चाई पे थे। और आज देखें हर जगह, मैंने तो लंदन में भी जब केस किए तो यहाँ की अदालतों ने भी कहा कि जो जज अरशद मलिक कहता है वो ठीक था। आज देखें पाकिस्तान में मियाँ साहब ने अदालतों में गए, अपनी बेगुनाही साबित की। और वो लोग जिन्होंने सजाएँ दी थी, जिन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी, कोई जेल में है, कोई
महफिल में किसी से बात नहीं कर सकता, तो ये रब ताला का करम है। लेकिन नासिर साहब, एक बात बीइंग अ मुस्लिम मेरा बिलीव है कि अगर कहीं कुछ किसी बेगुनाह के साथ बुरा होता है तो वो किसी न किसी वजह से वो अच्छे का बायस भी बनता है। अच्छे का बायस आपके लिए ये बने कि आपने मियाँ साहब के लिए वो आसानियाँ, वो वसीले पैदा कर दिए जो दुनिया में शायद कोई और नहीं कर सकता। दूसरा, मरियम नवाज़ जो शायद कभी सियासत का सोचती भी ना, लेकिन अपने वालिद के लिए सीसा पलाई दीवार बन गई। उन्होंने वो मिसाल कायम कर दी कि जो एक बेटी होने का फ़र्ज़ था अपने वालिद के लिए खड़ी रही, और उनकी लाइफ में भी वो टर्न आया कि वो सियासत में एक चमकता धमकता सितारा बन गई। तो जो कुछ भी हुआ शायद उस वक्त बुरा लगता हो कि कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, मियाँ साहब को भी अदालतों से दुनिया में भी पता चल गया कि वो बेगुनाह थे, आपके लिए भी दर खुल गए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी एक ऐसा सियासत का सफ़र स्टार्ट हुआ जो उसमें आज शाइन तो कर रही हैं। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहब ने जब ये अलम उठाया ना, उस मुश्किल हालात में जब लोग भाग गए थे, जो बड़े बड़े अच्छे लोग जो साथी थे वो नज़र नहीं आते थे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ उसी तरह डट गई, उस सड़कों पे भी निकली, लोगों के पास जाके उनको बताया भी, अदालतों में भी गई, इंसाफ मांगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मुझे याद है कि जब यहाँ से हम गए थे, मियाँ साहब अपनी गिरफ्तारी देने गए थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी साथ थी, और उस वक्त उनकी जो वाइफ है मियाँ साहब की, वो कोमे में थी और मरियम साहबा की वालदा थी। आप मुझे बताइए, इस हालात में कोई बेटी अपनी माँ को इस तरह छोड़ के जाती है? कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह छोड़ के जाता है? लेकिन वो गए, उस कौम के लिए गए, अवाम के लिए गए। अगर वो ना जाते तो फिर किस तरह पता चला? मियाँ साहब कहते थे आपने अगर मुझे सज़ा देनी है पर तो मैं वहाँ अदालत में आ जाऊँगा, आप मुझे चाहे बरी करो चाहे सज़ा दो, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। क्योंकि इन लोगों ने सज़ा पहले इसलिए सुना दी थी कि शायद मियाँ साहब वापस ना जाए। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो किरदार अदा किया, वो एक सियासतदान का भी था, एक बेटी का भी था, और उन्होंने वो निभाया, और फिर कौम ने उनको सिलेक्ट किया क्योंकि वो मुश्किल टाइम में अपनी जमात के साथ खड़ी रही और सच्चाई सामने लाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। मरियम नवाज़ ने खड़े होने का साथ तो अपनी बेटी होने की वजह से अपने बाप का दिया था, जिसका उनको फल ये मिला कि फिर वो सियासतदान भी बन गई और ऐसी बनी कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया। नहीं, देखिए मैं बताऊं, वो बिल्कुल बाप और बेटी का जो प्यार वो होता है, लेकिन वो इसलिए भी खड़ी हुई कि वो इंसाफ लेना चाहती थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिन लोगों ने एक साजिश करके हटा दिया, फिर वो कौम को बताना चाहती थी सच्चाई क्या है, और वो सच्चाई जो उन्होंने बताई वो फिर एक दिन सामने आ गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी जब आपको एक टीवी के थ्रू बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जब वो मिलती है तो कोई ना कोई बहक भी जाता है। मैंने भी माजी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे बड़ी तनकीद की, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह से अपना काम करके लोहा मनवाया है, हमारे जैसे भी मुंह बंद करके अब सिर्फ उनको देखने पे मजबूर हैं। लेकिन अब आपको हाउसिंग का भी मिनिस्टर बना दिया, उनकी चेयरमैन बना दिया गया है। क्या ऐसा इनकलाब लाएंगे आप हाउसिंग में कि जो कुछ लगेगा कि जी नासिर भट्ट साहब आए थे और इन्होंने कुछ कर दिया? देखें ना, आपने एक बात की, सच्चाई तो हमेशा सामने आ जाती है। अच्छा किया आपने रियलाइज़ किया, यही होता है, गलतफहमियाँ होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बाकी मुझे मेरे कायद ने सेनेटर बनाया, उसके बाद मुझे एक ज़िम्मेदारी दी, मैं हाउसिंग की जो कमेटी है सेनेट की, उसका चेयरमैन हूँ। उसके लिए मैं दिन रात कोशिश करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी मुझे कायद ने दी है उसको मैं पूरी तरह निभाऊँ, और कुछ मुझे मुश्किलें आती हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज साहब, वो मेरी हेल्प करते हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो असल तो भी उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क को जिस जगह पे चला गया था वहाँ से वापस लाया, सारी जमातें मिली जो इस वक्त हुकूमत में है। तो माशाल्लाह अब हालात आपके सामने है, बेहतरी हो रही है, और अल्लाह करेगा कि कायद नवाज शरीफ के विजन को हम देखते हुए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर है, चेयरमैन है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, शहबाज साहब अगर वज़ीर आज़म है तो वो भी मियाँ साहब से मशवरा लेते हैं, बेटी वज़ीर आला है तो वो भी मशवरा लेते हैं। उसका ये फल है कि सूबा एक पंजाब है जिसमें अच्छे काम हो रहे हैं। और इसमें नो डाउट मरियम नवाज जो कर रही है ना, मैं बहुत कम लिखती हूँ उनके मुतालिक, मैं कहती हूँ वो कर ले, फिर ये कि दफ़ा जज करके आप लिखा करें, बड़ा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर मैंने उनके ऊपर तनकीद खुल के की है तो इसमें मानने में कोई आर नहीं है कि उन्होंने अपने तनकीद करने वालों का मुंह अपने काम से बंद करें। देखिए ना, काम बोलते हैं, नजर काम कर रही है। देखिए पूरे पाकिस्तान में एक ही वज़ीर आला जो नजर आ रही है, आप उसको पसंद आए ना आए, वो कर रही है, वो नजर आ रही है, और जो दिखता है वो बिकता है।
नहीं वो काम कर रही है हाँ, वो और काम कर रही हैं। हम कहते हैं कि ये बाकी सूबों के जो वज़रा-ए-आला हैं वो भी उनकी तलकीद करें, उनकी तकलीद करें, हाँ। वो देखें कामों से अपने आप को कामों से मिसालें। अपने आप को। और इस चारों सूबों में एक ही सूबा है जिसका नाम है, अभी ये जो बात हुई थी सफाई वाली कुर्बानी, ईद उल अज़हा की कुर्बानी, आप देखें कि सूबा पंजाब में आपको नज़र नहीं आएगा शहबाज कि शरीफ की गंदगी भी। लेगेसी अगर किसी ने रखी है नून लीग में तो वो मरियम नवाज मरियम है। नवाज शरीफ उन्होंने बीट किया है उनको कि मैं अपने चचा को बीट कर सकती नहीं, हूँ या उनको- उनके पास पहुंच उनको सकती हूँ। follow कर रही हूँ। आई नो लेकिन हम तो आप दूसरे बैठ के यही कि शहबाज शरीफ चाहेगा कि जिस सूबे को मैंने इतना अच्छा रखा हुआ था मेरे खानदान में अगर कोई आया तो एटलीस्ट वो मेरी लेगेसी को लेके चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की बात आती है तो वो तो माशाल्लाह इस वक्त लगता है हमारी रियासत के सबसे पसंदीदा तरीन इंसान है। देखें तो क्या ना, कहेंगे उनके बारे नहीं में? देखें उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ, ये जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक मसला था, हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था, ये एक खारजा पॉलिसी थी हमारी, उसमें मैं सागदार साहब का भी बड़ा क्रेडिट देता हूँ। जब 5 और 6 मई को ये हुआ था वाक़या, तो उसके बाद उन्होंने सब ममालिक से रब्ते किए। 3-4 दिनों में उन्होंने जितने अमेरिका है, बरतानिया है और सऊदीया है, जितने भी ममालिक है, रशिया है, तुर्की है, जितने ममालिक से रब्ते करके ये उनको यकीन दिला दिया कि हिंदुस्तान जो है वो झूठ बोल रहा है और ये जो हमारे पे इल्ज़ाम है ये गलत है। और आखिर देखें क्या हुआ कि फिर वो इल्ज़ामात जो है ना हिंदुस्तान के वो ख़त्म हो गए, दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया। और हमने जब बदले जवाब दिया, सिर्फ हमने वो जवाब दिया जो उन्होंने हम पे हमला किया था 10 मई को। फिर 5-6 घंटे नहीं गुजरे और हिंदुस्तान भागा अमेरिका के पास। और फिर अमेरिका ने जब रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान रुका। और इसमें सबसे अच्छी बात हुई कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, कश्मीर का जो है ना वो एक इशू जो था वो बिल्कुल उजागर हो गया, एक ऐसी जगह पे आ गया कि अब इसके हल किए बगैर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान ने अब दोबारा कोई हरकत की तो इससे डबल जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम अमन के साथ रहें, हमारा वो हमसाया मुल्क है, लेकिन वो अपने अगर हरकतों से बाज नहीं आएगा, मोदी बुचर है, तो फिर उसको इससे डबल जवाब देंगे। और ये हमारी खारजा पॉलिसी थी, पीएम साहब का विजन था जिसमें हमें कामयाबी हुई। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं एक चीज़ आपके थ्रू शायद पैगाम भी पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब के वालिद का इंटरव्यू करूँ और उनसे पूछूं कि एक बाप को अपनी बेटी को अपने सामने इतनी सक्सेसफुल स्टोरी जिसने मेहनत से यहाँ तक आई हो और अपने बलबूते पे अपनी पार्टी को मनवाया कि मेरे अंदर कुछ है और मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, और वो इतनी सक्सेसफुल स्टोरी कि एक वाले शायद कभी सोचा ना होगा कि मेरी बेटी कभी सियासत में आएगी, उसने अपने को मनवाया। हम कभी उनकी ज़बानी सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ की कहानी सुनना चाहते हैं कि वो क्या करती थी, कैसे करती थी, कितनी डिटर्मिनेट थी। जैसे उन्होंने दिखाया कि वो झुकती तो नहीं है भाई किसी के सामने, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए वो झुकती नहीं है, वो झुकाने पे बिलीव करती है और प्यार से कहे तो सुनने पे भी मुझे लगता है बिलीव है। तो एक वालिद क्या सोचता है, नवाज शरीफ एज ए बाप उनको कैसा लगता है? आप तो बड़े करीब हैं उनके, मरियम नवाज को देख के कैसा महसूस करते हैं वो? आपसे तो अंदर दिल की बातें भी करते होंगे। देखिए आपने एक अच्छी बात की, देखिए वो अपने कामों से मरियम साहबा ने ये मनवाया कि वो इस काबिल थी, इस अहल थी। वो जब वज़ीर आला बनी तो फिर उन्होंने 1 साल में इतने काम किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बाकी आपने कहा कि वो सीखी अपने वालिद से। नवाज शरीफ साहब के साथ अगर कोई बंदा थोड़ी देर बैठ जाए तो उसको मैं हूँ, मुझे ये एजाज़ हुआ कि मुझे कायद ने इतना इजाज़त दी कि मैं ये 4 साल जो गुजरे थे उनके साथ बैठे, मैं को इतना कुछ सीख गया हूँ कि मैं कभी सोच नहीं था। मैं तो हमेशा एकदम गुस्से में किसी से जवाब देता था, अब मेरे अंदर इतना सब्र आ गया है, कोई बंदा को बात करता है मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरे कायद ने सिखाया कि आप अगर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे तो आप में कामयाबी नहीं आएगी। मेरा कायद एक सब्र का पहाड़ है, तो वो उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। तो मरियम साहबा तो पली बड़ी उनके हाथ में, तो उन्होंने बड़ा कुछ सीखा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से ये भी साबित किया कि मुझे अगर वालिद साहब ने इस मनसब पे बिठाया तो वो उस पर पूरा उतर रही। आपने एक बात की, सब्र सब्र दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है और ये मेरे जैसा बंदा कह रहा है क्योंकि सब्र करना वाकई बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ मैं जाते जाते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मतलब कहना चाहूँगी। हमने सुना हुआ था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अपना मर्ज़ी का मीडिया बुलाते हैं, सुनते हैं। मुझे कभी ज़िंदगी में उनके साथ इतना करीब जाके एज ए इंट्रैक्शन करने का टाइम नहीं मिला था एज बीइंग अ मीडिया पर्सन। लास्ट टाइम जब हमारी उनसे मीटिंग हुई है, मियाँ साहब को पता होगा कि ये कौन है जो बैठी हुई है मेरे सामने,
कोई वहाँ पर शख्स को ये नहीं कहा गया कि आपने ये, अगर मेरे से नहीं कहा गया, किसी ने ये मुझे नहीं कहा कि आपने क्या सवाल करना है क्या नहीं करना, तो आई एम श्योर वो जो परसेप्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक बनाई गई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो पर्ची पे लिख के दिया जाता है कि वो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो मेरे सामने उस दिन सबटाज हुई है, वो टूटी है। क्योंकि मैं अगर उनकी क्रिटिक्स रही हूँ माजी में, और अगर मुझे वहाँ पर उनकी मीटिंग के दौरान ये नहीं कहा गया कि आपने सवाल क्या करना है और क्या पूछने वाली हैं, तो आई एम श्योर वो कभी भी किसी से भी नहीं पूछते होंगे। तो ये एक उनके बारे में गलत परसेप्शन ज़रूर बनाई गई थी, जो मैं आपके थ्रू कहना चाहती हूँ कि गलत परसेप्शन थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर मेरे जैसे बंदे को नहीं मना किया गया कि क्या पूछना है क्या नहीं, तो किसी को भी नहीं मना करते नहीं, वो कभी भी देखें, कभी भी आप देखें, ARY हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ था। आप देखते हैं कि हमेशा ARY वहाँ होता है, सारे जर्नलिस्ट वहाँ होते थे, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इनकी आपस में अगर कोई होती होगी मुझे नहीं पता, तो मियाँ साहब की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि वो साफ़ी ना आए, सबको बुलाया जाता था, सब सवाल करते थे, और मियाँ साहब कभी भी ये माइंड नहीं करते कि आपने ये सवाल क्यों मेरा पूछा है। जहाँ उनके मूड पे डिपेंड करता है कि उन्होंने बोलना या नहीं बोलना, तो उससे लोग जज कर लेते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच आपके टाइम का, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे आप हाउसिंग में कुछ इनकलाब लाएं, गरीबों को घर दें। नहीं, हम गरीबों को ही घर दे रहे हैं, गरीबों के लिए कमेटी बनी है, जिन लोगों का कहते हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, जिनका हक मारा जाता है, तो हमारी कमेटी इसीलिए है कि अगर हमारे पास को आते हैं तो फिर हम उसको इंसाफ दिलाते हैं और उस पर फिर अमल भी होता है। इस पे PM साहब की बड़ी नज़र होती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हर सूरत हम कराते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो जी।